कि कोई भी सिस्टम ने बर्बाद करवा हूँ पहली बिन बदनाम करो जाए। पढ़ाई के अलावा हमारे उससे काम करवा रहे हैं कि और 1 लाख फीस नहीं उसी वो बच्चों बकरी और भेड़ चरावा के लिए मजबूर जैसी। आपको अफसोस होगा कि शिक्षक ये कह रहा है कि हमें पढ़ाने दो, भर्तियाँ सदा सदा के लिए बंद हो जाली, स्थायी भर्ती। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर कुलदीप और थे देख रहे हूँ मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ने। और आज को जो आपनो मुद्दों है वो शिक्षा ने ले रहे, रोजगार ने ले रहे, शिक्षकों की समस्या ने ले रहे कि प्रकार से सरकार के प्रयास शिक्षकों के लिए कर रही है, शिक्षा के लिए कर रही है, युवाओं के लिए कर रही है। तो आपने साथ में उपेंद्र जी शर्मा है जिका शिक्षक संघ शेखावत है भी का प्रदेश महामंत्री है अपने साथ में। बस वो आप जानकारी जुटावा वो प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम सर। आज शिक्षक संघ का बारे में आप बात करा तो के स्थिति है शिक्षकों की और सरकार से था कि क्यों मांग है? राजस्थान में इस टाइम पर लगभग 5 लाख स्वीकृत पद हैं, जका में 1.5 लाख का लगभग पद खाली चल रहे हैं। और निजीकरण ने सरकार पूरी तरह बढ़ावा दे रही है। पहली 14 अगस्त 2014 ने आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक साथ 17,129 स्कूलों ने एक साथ मर्ज करी और बी के पूरे कार्यकाल के दौरान 19,900 स्कूलों के तालों लगावा को काम कर्यो। लेकिन सीकर में क्योंकि सीकर की जनता और सीकर में आपने पुरखा की विरासत यान की रही है कि यहाँ की अठा की हेरिडिटी में के कण कण के मायने जागरूकता है। तो बी के लिए मैं एक प्रयास करियो छोटो सो। राजस्थान पत्रिका के नींव अभियान के तहत सरकारी स्कूलों ने बचावा के लिए एक बार वेतन भत्ता की लड़ाई छोड़ा और नामांकन बढ़ावा। और नामांकन बढ़ावा के लिए जो प्राइवेट स्कूलों में जो सुविधा दी जा रही हैं वह तमाम सुविधा आप सरकारी स्कूलों में भी देवा को प्रयास करा। इसके लिए बसा की व्यवस्था बालवानी के रूप में, इसके लिए ड्रेस कोड चेंज करा, इसके लिए कंप्यूटर की व्यवस्था करा, इसलिए झूला फिसल पट्टी खेल का सामान की व्यवस्था करा, स्कूलों में गार्डन लगावा, वाटिका लगावा, ए तमाम चीज़ा में सीकर के मान करी। और भी को रिजल्ट 1 साल में मान देख पाने मिलो कि जठे 20,000 को नामांकन सीकर में हर साल गिर रहे हो, बटे 49,000 को नामांकन बढ़ो। और सवाल वो सीकर को नहीं, क्योंकि सीकर वो जिलो है जका के मायने कोई चीज़ शुरुआत हुआ है तो वो पूरा राजस्थान में एक मैसेज जाए और पूरा राजस्थान का लोगों के माने एक मैसेज गई और वे लोग भी प्रयासरत रिया, आज भी का भी रिजल्ट मिल रहे हैं। मैं छोटा सो एक एग्जाम्पल देना चाहूँ थारे सामने कि मैं जकी स्कूल में हूँ बी स्कूल में टॉयलेट बाथरूम भी को नहीं है। जके दिन मैं गयो हो बटे गांव का ने थोड़ा सा मोटिवेट कराया भी मैं लगभग 2 करोड़ रुपया को काम हुयो। और एक छोटो सो एग्जाम्पल थारे सामने रखूँ कि बी बिल्डिंग को मैं कलर चेंज करायो और वो कलर जब लोग देखो और फेसबुक पर वो चाल्यो तो आज सीकर जिला की 1900 में 200 स्कूलों का लोग भी कलर ने चेंज कर लिया। आज सीकर पहलो जिलो है जका के मायने 600 स्कूलों के मायने बालवानी लग रही, जो कि पूरा राजस्थान का जिला का अपन जोड़ा तो 600 स्कूलों में बालवानी को नहीं। और वे बालवानी को खर्चो हमारा टीचर उठा रहे हैं, अभिभावक उठा रहे हैं, भामाशाह उठा रहे हैं, क्योंकि जो ट्रांसफर वाउचर मिल रहे हैं माने भी मैं 11वीं 12वीं की बालिका तो बिल्कुल को नहीं मिल रहे हो और बाकी जो को मिल रहे भी 30% पूर्ति भी हो रही को नहीं। लेकिन मैं संघर्ष कर रहा है कि ए स्कूल कहीं जहाँ भी चलें और ये एजुकेशन हब में इस सीकर ने में बचावा को प्रयास कर रहे हैं कि सीकर की स्कूल बच्चे जहाँ राजस्थान में एक अलग मैसेज जाए। सरकार है तो सरकार काम कर रही है। आपको बाकी के मांग है कि बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों के लिए के व्यवस्था है, के सुविधा है जो कि सरकार ने उपलब्ध करवानी चाहिए। व्यवस्था तो दूर, पिछला 20 साल के मायने जिसकी मॉनिटरिंग होती, जिसकी टाइम में पड़ता जना महाराज का अधिकारी आता तो बसों पहले चोट क्लास चेक करता, बिकी गुणवत्ता चेक करता, पूरा बच्चा को स्तर देखता। आज सिर्फ आंकड़ा का जाल में उलझा हमारा टीचर ने रख दियो। अधिकारी आवे और वो आंकड़ा भरे और ले जा, नए क्लास चेक करे, नए स्तर चेक करे। क्यों वो माने तो अच्छी तरह पता है कि कोई भी सिस्टम ने बर्बाद करवा हूँ पहली बिन बदनाम करो जाए और बदनाम भी में शिक्षक हुआ है। अधिकारियों की मॉनिटरिंग के अभाव में आज जो को सिस्टम में स्तर गिर रहे हैं वो पूरी तरह शिक्षक ने दोषी समाज ठहरा रहे हैं कि शिक्षक के कारण स्कूलें खत्म हो रही, जबकि आज भी 50 तरह का काम शिक्षक पर थोप रखे हैं। पढ़ाई के अलावा हमारे मुझसे काम करवा रहे हैं कि क्लास में
शिक्षक ने कौन जाबा दी, बाकी तमाम ऑनलाइन का काम, बीएलओ का काम, जनगणना का काम और अन्य काम, कोई 1000 तरह की गणना का काम, ये सारा का सारा काम हमारे पर थोपा जा रहे हैं। इसलिए गुणवत्ता में तो निश्चित रूप से कमी आसी, लेकिन यहाँ की स्थिति में मैं 2 प्लेटफार्म पर संघर्ष कर रहा हाँ। एक तरफ नामांकन के लिए संघर्ष कर रहा हाँ कि बच्चा हमारी स्कूल में आए। दूसरी बात, जब को टाइम मिल रही है भी मैं कहीं भी मैनेज कर हमारी क्लास खाली नहीं रहे, वो प्रयास कर रहा हाँ। तीसरो, हमारा जी सुविधा बच्चा ने मिलनी चाहिए, बी के लिए संघर्ष कर रहा हाँ। चौथो, हमारा वेतन भत्ता की जो समस्या है, बाकी तरफ सरकारों कोई ध्यान को नहीं। लेकिन आज मैं तय करी है कि वेतन भत्ता एक बार साइड में जाए, जो कि पुरखा की विरासत है बा बचे, और बात तभी बचे जब समाज ने साथ में ले, क्योंकि मारकंज का बच्चा आ रहा ही, वह हमारा वर्ग का बच्चा ही, गरीबा का बच्चा ही, दलिता का बच्चा ही। यदि ये स्कूल बंद हो जैसी तो निश्चित रूप से अब बड़ा टाइम में निजी स्कूलों के मायने बच्चों पढ़सी तो 1 लाख रुपया बिन फीस देनी पड़सी, और 1 लाख फीस नहीं उसी वो बच्चों बकरी और भेड़ चराबा के लिए मजबूर हो जैसी। इसलिए मैं लंबा सोच के साथ बात चाहवा कि एक बार वेतन भत्ता की लड़ाई छोड़ और इस सिस्टम न कहीं भी बचावा में। सरकार है तो सरकार शिक्षकों की है नहीं कि ड्यूटी लगा दे, जिन्हें आप समझ ही कौन पकड़ा कणा रखे हुए कि वह कुत्ता ने पकड़ो, और कणा के राम मंदिर की जगह खता हो रही है, राम खताओं में जाओ, और अन लेर के मुद्दों है वो अन लेर में पूरा राजस्थान में 2023 की जगह साल ही बीमा में गैर शैक्षणिक कार्य का बहिष्कार के लिए चलाई, और हमने एक स्लोगन दिया कि हमें पढ़ाने दो। आपको अफसोस होगा कि शिक्षक ये कह रहा है कि हमें पढ़ाने दो। इन लेर में पूरा राजस्थान के मायने एक मोमेंट चलायो, और थाने ध्यान मोलो कि सीकर में भी एक ऐतिहासिक धरना चलो। 61 दिन तक मैं कलेक्ट्रेट पर बैठा रहा कि मैं पढ़ावा के लिए हमारी नियुक्ति हुई है, माने पढ़ावा दो, अन्य कार्य हम मुक्त करो। चूरू जिला के माने वो मोमेंट 100 तकड़ो मोमेंट चलो, और बठा को शिक्षक को तय कर लियो कि गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। उन्होंने गैर शैक्षणिक कार्य नहीं भी किए, एक बड़ी उपलब्धि भी जिला के लिए रही। तो अब मैं आ चाहवा कि जनता को सहयोग लिया, और आई नहीं जका अलग मोमेंट चला जहाँ पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम पर पीपीपी मोड पर 300 स्कूलों ने दी, और बात 300 स्कूलों ने बात शुरुआत ही एक रास्ता तैयार हो रहे हो, और भी रास्ता ने रोकवा के लिए मैं एक सीकर हूँ, एक मोमेंट चालू करो चिपको आंदोलन का ना हूँ, जगह के मायने मैं जनता का तमाम वर्ग ने साथ में लिया। भी मैं 100 बड़ी भूमिका छात्र संगठन SFI की रही, किसान संगठन की भूमिका रही, मजदूर संगठन की भूमिका रही, नौजवान सभा का लोगों की भूमिका रही, और ग्रामवासी और अभिभावकों को बड़ो योगदान रियो, और भी को रिजल्ट आयो कि सरकार एक महीना के अंदर अंदर भी आंदोलन के सामने मजबूर हो, और भी PPP मोड का आंदोलन वापस लियो। आज की अगर आप बात करें प्रदेश में, तो सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है? आज प्रदेश में 65,000 के लगभग सामान्य शिक्षा में स्कूल हैं, जगह में 20,000 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। पहली आपने प्रदेश में 5वीं तक की स्कूल, 8वीं तक की स्कूल, 10वीं तक की स्कूल और 12वीं तक की स्कूल हुआ करती। प्रदेश में बी टाइम पर 2 साल पहले 3828 स्कूल सेकेंडरी ही बन एक आदेश के मायने सब ने सीनियर कर दी। तो आज 3 ही तरह की स्कूल ही, प्राइमरी है, मिडल है और सीनियर सेकेंडरी है। अब जबकि मिडल स्कूल है बस सीधी सीनियर में क्रमोन्नत हो रही है। अब आँकी स्थिति यह है कि 3,60,000 के लगभग आगे माने टीचर जो टीचिंग स्टाफ है वो काम कर रहे हैं। लगभग 1.5 लाख पद वर्तमान में खाली चल रहे हैं, और खाली नहीं चल रहे हैं, बहुत सारा लोगों ने डेपुटेशन के ऊपर भी लगा रखे हैं, जहाँ जगह में बच्चा की पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो रही है। 3 साल पहले 21-22 में राजस्थान को नामांकन 99 लाख तक पहुँच गो, और मैं इतना उत्साहित हुआ कि पहली बार मैं करोड़पति बन सका। 12 टीचर्स ने मैं लगाया कि 1 लाख की बात है, इस बार हम छक्का लगा देंगे। लेकिन सरकार ने बड़ी बेरहमी के साथ में इसको कुचलने का काम किया, और मारो नामांकन 3 लाख गिरो 96 लाख पर मैं आगा। बी के बाद में अगला 70 में मैं 86 लाख पर आया, बी के बाद में 80 लाख पर आया, फिर 75 पर आया, और आज मैं लगभग 70 लाख के आसपास नामांकन हो। 3 साल के मायने 30 लाख को नामांकन राजस्थान में गिरे है। और सवाल राजस्थान कोई को नहीं है, वो पिछला 3 साल में
दुनिया देश के पैमाना पर आप देखा तो 3 साल पहले पूरा देश को नामांकन 26,44,49,000 हुआ करतो, जो को 3 करोड़ को नामांकन पूरा देश में कम हुए हैं। और ए संकेत है कि पूरी तरह से स्कूलों ने मर्ज करवा की फिराक में ही, क्योंकि 29 मई 2020 ने जब कोरोना हो आप घर में कैद हा, आप सड़क सुननी ही, और बी टाइम पर NEP के नाम पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर एक ड्राफ्ट लायो गयो। बी ड्राफ्ट के मायने बिन पढ़ा आप जहाँ 1 2 3 बार पढ़ा जाना तो वो समझ में को नहीं आवे, क्योंकि अत्ता इंटेलिजेंट लोगों ने बठार वो ड्राफ्ट तैयार करो भी मान शब्दों को चयन तो शानदार तरीक़ों करे कि ये ड्राफ्ट बहुत अच्छा है। लेकिन आप तो वे लोग हाँ जगह एक एक चीज़ की वो पूरी तरह सार निकाला हाँ, और भी ड्राफ्ट को मोटो सो सार वही है कि वो पूरी तरह निजीकरण को ड्राफ्ट है। पिछला 4 साल हूँ मैं पूरा राजस्थान में घूम रहा कर रहा है कि NEP पूरी तरह से निजीकरण का ड्राफ्ट है, और लागू यहाँ बाद में 26 और 27 में NEP लागू करनी है पूरा देश में। और लागू करया बाद में एक तो भर्तियाँ सदा के लिए बंद हो जाली, स्थायी भर्ती, कॉन्ट्रैक्ट और संविदा की भर्ती रहन ली, और गेस्ट फैकल्टी पर टीचर लिया जाएला, जगह सिर्फ पीरियड का आधार पर पिसाबा ने पेमेंट करो जा लो। तो एक तो बेरोजगारों पर बड़ी तलवार लटका दी गई। दूसरा कह रहे हैं कि मारकन 1,08,000 स्कूल यानी कि जगह में या तो टीचर को नहीं या सिंगल टीचर है, तो अम समय में टीचर को देश का, गणित को, विज्ञान को, ड्राइंग को टीचर मार्गन को नहीं, न समय में लैब देश का, न लाइब्रेरी देश का, न खेल मैदान देश का। तो क्यों न स्कूलों ने एक क्लस्टर में समेकित कर दी जाए। अब भी को सीधी सी गणित मार तो समझ मारी है कि आचार्य हैं कि एक PO में, एक ग्राम पंचायत PO नाम दियो गए हमारे, PO में एक सीनियर स्कूल है, और बी के माने जितनी प्राइमरी मिडल दूसरी सीनियर ही वह बी के माने मर्ज कर दी जाती। और वर्तमान में राजस्थान में 14,440 ग्राम पंचायत थी, तो 65,000 की 14,440 स्कूलें ही बचेंगी, और 14,440 बचेंगी जहाँ कत्तो बड़ो तो टीचिंग स्टाफ है, कत्ता बच्चा ही आपको क्यों सी। इको बार एक दर्दनाक बात मैं तारे बीच में शेयर करूं कि पिछला दिना में थे देखियो सी झालावाड़ में 7 मासूमा की जान गई ही, और बी के बाद में सरकार हरकत में आई, हरकत में आर एक सर्वे करवायो। 20 सर्वे में 83,700 कमरा जर्जर घोषित कराया, और 3768 स्कूलों ने जर्जर घोषित करी, और बन तय करी गई कि अनजमींदोज कर दिया जाए। लेकिन बी के पैरेलल में कोई प्लान को नहीं बताया कि बम में बैठ वाला बच्चा खड़े जासी। तो अब 2,500 स्कूलों का आदेश करें ही, जका दूसरी स्कूलों में बन मर्ज करी। एक बार तो ऐसा ही मर्ज करी, लेकिन आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं कि 2,500 की संख्या तो यहाँ कम कर दे से आप जगह में 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर मिड सेशन में दूसरी स्कूलों में मर्ज करी। अब बच्चा थोड़ी जा रहे हैं, तो पूरी तरह सो खाका ने निजी हाथा का मान देवा को प्रयास कर रहे हैं। और सौ बड़ी बात तो यह है कि मैं पिछला 5 साल हूँ लगातार ये NEP को विरोध कर रहा, लेकिन अफसोस के साथ में अब बात भी कहनी पड़ रही है कि एक वर्ग मारो उच्च शिक्षा में यान को है जका हूँ समाज ने बहुत बड़ी अपेक्षा है, और समाज आ चाहो कि बहुत पढ़ा लिखा वर्ग का लोग ही अपन बहुत कुछ देसी। लेकिन वह पिछला 5 सालों NEP की प्रशंसा कर रहा, ब्रांड एम्बेसडर बन रहा, और ब्रांड एम्बेसडर बन और सेमिनार आयोजित कर NEP की अच्छा ही बतावा में मशगूल हो रहा। लेकिन अब एक सकून मिले है पिछला 10 दिन में कि पूरा देश में कॉलेज एजुकेशन का लोग जका 5 साल NEP की बढ़ाई करी वह आज सड़कों पर आ रहे हैं, और वह कॉन्ट्रैक्ट भर्ती और संविदा भर्ती को विरोध कर रहे हैं। जबकि मैं 5 साल पहले करे लगा वह आज विरोध कर रहे हैं। लेकिन वह पूरा यूटर्न एक साथ में क्या कर ली बेचारा कि काल तानी विरोध कर रहा, मैं काल तानी पक्ष ले रहा, आज विरोध में क्या हो जावा। तो बात कह रहे हैं कि NEP के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है, जबकि हकीकत में सरकार NEP के प्रावधानों को ही लागू कर रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट भर्ती रही है उसमें NEP में ही है जी। आप बात करें कि भाई अब एग्ज़ाम चल रही है बच्चा की, लेकिन पिछला अगर आप महीना 1.5 महीना पहले की बात करें तो सरकार के द्वारा बहुत सा जगह शिक्षक है वहाँ को ट्रांसफ़र कर दी होगी, तो बिन क्या का मानो रूपरेखा सरकार को शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। अभी
हमारे डिपार्टमेंट में लगभग 6,500 तो प्रिंसिपलों का ट्रांसफ़र कराया गया और वह संख्या जका वर्तमान में वर्किंग में ही भी की लगभग 48-49% हो रही है। 13,000 के लगभग वर्तमान में हमारे प्रिंसिपल वर्किंग में ही और भी की आधी संख्या का बा ट्रांसफ़र कर दिया, जबकि राजस्थान के इतिहास में कोई कैडर की पहली बार हो रही है। और वह लोगों ने बहुत दूर दूर भेजाई, जगह में बहुत सारा लोग तो 2-3 महीना तक ज्वाइन को नहीं करी, वह स्कूल सफ़र करती रही, बच्चों को बड़ो नुकसान हुयो। और मामू बहुत सारा लोग कोर्ट की शरण में गया ही, बड़े 2-2 प्रिंसिपल हो रहे ही भी के साथ में अब 7,000 का लगभग व्याख्याता का ट्रांसफ़र कराया ही। अब SIR लागी तो एक एक स्कूल में 2-2 होगा, आगलो ज्वाइन कर ली और बी के बाद में बेशर्मी के साथ में जहाँ की SIR में ड्यूटी ही बा का आदेशा ने वापस प्रत्यारित भी कराया ही, बा ने मूल स्थान पर वापस भी भेजा ही। ई बात को संकेत है कि सरकार ने एजुकेशन ने बचावाओं कोई मतलब को नहीं। सरकार तो चाहे कि कहीं जहाँ भी वो एजुकेशन को सिस्टम है वो पूरी तरह से बदनाम हुए और बदनाम के साथ साथ में अठा को नामांकन कम हुए तो निजी क्षेत्र में आप इन आसानी से देवा में सफल हो जहाँ, क्योंकि कॉलेज एजुकेशन में BOG नाम की जो संस्था बनाई है भी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC जो की है बिन पूरी तरह अब खत्म करवा के कगार पर ही है, उस बिन पूरी तरह खत्म करना भी तैयारी कर रखी है। और जबकि कॉलेजा चाल सी बी में जका लोग काम करवा ही वह सवित पोषित रह सी वह या तो वह लोन लो, आपका वेतन बता के लिए लोन हो चुकाओ या कोई अन्य सोर्स दो, गवर्नमेंट के माने पल्लो झाड़ेगी। और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में तो कॉन्ट्रैक्ट भर्ती की शुरुआत करी थी। हमारे स्कूल एजुकेशन में भी महात्मा गांधी और विवेकानंद जी की मॉडल स्कूल ही बाम में 1-1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती शुरुआत कर दी। और राजस्थान के इतिहास की जो की छोटी छोटी भर्ती निकाली स्थायी भर्ती, वर्तमान भर्ती राजस्थान के इतिहास की आखिरी भर्तियाँ हमारे हिसाबों में ली जो कि स्थायी भर्ती होंगी, बाकी बी के बाद में कॉन्ट्रैक्ट पर संविदा पर गेस्ट फैकल्टियाँ की भर्ती होंगी। दिनाम बजट आयोग को कतो काई बजट है भी बजट के ऊपर था कि काई राय है 2.5% केंद्र सरकार को जो बजट हो भी में 2.5% शिक्षा पर खर्च करवा की बात कही है, जबकि मारो शिक्षक संघ और इस देश को 100 प्रोग्रेसिव और दूरदर्शी सोच वालों छात्र संगठन SFI लगातार मांग कर रहे हैं कि कम से कम 6% GDP को 6% शिक्षा पर खर्च करो जाए। लेकिन पिछला जगह बजट ही बहु आज धीरे धीरे भी बजट में कटौती करी जा रही है। काल जो राजस्थान को बजट जारी करे है भी में नई भर्ती के नाम पर कोई शब्द भी को नहीं बोले गयो। और जबकि अबार में थाना बता रहे हो जर्जर भवना की स्थिति ही भी में 20,000 करोड़ रुपया चाहिए, लेकिन जिसकी घोषणा हुई है वह 1,000 करोड़ की हुई है। 1,000 करोड़ तो ऊँट के मुंह में जीरा वाली सी बात है, बाकी कोई तरह की कोई गुणवत्ता की कोई बात को नहीं करी गई और बच्चा के सुविधा की कोई बात को नहीं करी। बिल्कुल निराशाजनक बजट। तो आत्मन साथ में उपेंद्र जी शर्मा हाज का शिक्षक संघ शेखावत का प्रदेश महामंत्री है। तमाम शिक्षा ने लेर आपकी राय दी, बजट ने लेर, युवाओं ने लेर, सरकारी तंत्र ने ले और सरकार की प्रकार से काम कर रही है भी तमाम मुद्दा लेर अपन राय दी। वीडियो थाने कशो का लगे, वीडियो अच्छो लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। राम राम साहब।